हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि। संधि एक बहुत ही विशेष टॉपिक होता है, विशेष विषय होता है हिंदी व्याकरण में। और छठी क्लास में आते आते हमारे संधि का टॉपिक शुरू हो जाता है और ये संधि का टॉपिक हमारा ऊपर की क्लास में बढ़ता चला जाता है। इसके दूसरे रूप और भी बढ़ते चले जाते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे संधि की परिभाषा। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब बेटा परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि चेंज। जब हम दो वर्ण मिलाएंगे और वो उनमें जो परिवर्तन होगा दोनों को मिलने से, उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़े संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर यानी कि हिंदी में हमारे स्वर होते हैं। हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि की परिभाषा। दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर संधि में स्वर ही मिलेंगे, यहाँ व्यंजन नहीं मिलेगा आपको। स्वर जो 11 होते हैं हमारे हिंदी में और संस्कृत में हमारे 13 स्वर होते हैं। तो यहाँ स्वर का स्वर से मेल होगा, यहाँ व्यंजन नहीं होगा स्वर संधि में। देखिए जैसे ए प्लस आ बन जाएगा। यानी कि ये ए और आ आगे पीछे कहीं भी हो, दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? आ। और ए मिलकर भी आ बनेगा, आ मिलकर भी आ बनेगा। ये कुछ रूल हमने यहाँ लिखे हैं। ए और ई मिलकर क्या बन जाएगा? ए। इसी प्रकार आ और ई मिलकर भी बन जाएगा हमारा ए और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। ई मिलकर बड़ी ई बन जाती है, ऊ मिलकर ऊ बन जाता है बड़ा, और री मिलकर बड़ी री बन जाती है। अब उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझेंगे कि ये कैसे बनते हैं। तो ये था हमारा स्वर संधि की परिभाषा। और फिर स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। इसके बाद स्वर संधि के भी आगे भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं पहले हम जानेंगे। अब स्वर संधि के भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये हमारे स्वर संधि के भेद हैं। यानी कि मेन संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आगे चलकर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि में बेटा क्या होता है, जब हमारे स्वर यानी कि ये, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, यहाँ देव प्लस अंश, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा देवांश। यहाँ पर विकार उत्पन्न हो गया, यहाँ विकार उत्पन्न हो गया, तो इसको बोलेंगे हम पूर्व पद। इसको क्या बोलेंगे? पूर्व पद। और इसको बोलेंगे हम उत्तर पद। यानी कि प्लस से पहले वाले पद को बोलते हैं पूर्व पद और प्लस के बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का पहला स्वर मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसको हम संधि कहते हैं। तो ये पहला रूल है हमारा, ए प्लस ए। अगर पूर्व पद में ए हो और उत्तर पद में भी ए हो, यानी कि पूर्व पद का लास्ट का वर्ण आ हो और उत्तर पद का शुरुआत का वर्ण ए हो, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? आ। ए और आ मिलकर क्या बना देंगे? आ। अब हमारा देव, जिन वर्णों में यानी कि जिन व्यंजनों में हलंत नहीं लगा होता उसके साथ आ जुड़ा होता है, तो वह में ए जुड़ा है, वह में से ए निकालो और अंश का ए और ए मिलकर बन गया आ।
तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वे बन गया देवांश। इसी प्रकार हिम प्लस अंशु, यहाँ बन जाएगा हिमांशु। यहाँ मैं में है, मैं के साथ मैं में से ए निकालेंगे और यहाँ पर ए है, ए और ए मिलकर बन गया हमारा आ और ये बन गया हमारा हिमांशु। हिम प्लस अंशु हिमांशु। इसी प्रकार आगे ए और आ, ए आ मिलकर भी क्या बनाएंगे आ। जैसे हिम मैं में है और ये आ, ए और आ, ए आ मिलकर बना दिया आ, तो ये इस आ के स्थान पर आ की मात्रा हो जाएगी हिम आ ले, हिमालय। इसी प्रकार पुस्तक क में से ए लेंगे और ये आ, ए और आ मिलकर बन गया हमारा आ और ये बन जाएगा, ये जो आ है ये आ की मात्रा बन जाएगी पुस्तकालय। आगे है ए प्लस आ, यानी कि पूर्व पद के लास्ट में भी आ हो और उत्तर पद के शुरुआत में भी आ हो, दोनों मिलकर भी हमारे दोनों स्वर मिलकर भी क्या बनाएंगे आ। जैसे विद्या, आ की मात्रा है यहाँ और यहाँ भी आ है, तो ये आ और ये आ क्या बना देंगे आ। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। अब महा प्लस हास्य, महास्य। अब लास्ट है हमारा आ और ए, यानी कि पूर्व पद के अंत में आ जाए और उत्तर पद के शुरुआत में ए आ जाए, तो भी वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आ। जैसे महा पूर्व पद के अंत में आ है और उत्तर पद के शुरुआत में ए है, ये आ और ये ए बनाएंगे आ, तो ये बन जाएगा महासूर। ये ए हट जाएगा महासूर, ये ऐसी के साथ मिल गया। आगे जैसे शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा में अंत में क्या आ और ये ए, आ और ए क्या बन गया आ, शिक्षार्थी। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो ये थे बेटा हमारे स्वर संधि का पहला रूल। ए और आ जहाँ भी आपस में मिलेंगे, चाहे आगे ए हो पीछे आ हो, या आगे आ हो पीछे ए हो, या दोनों में आगे पीछे आ हो, या ए और आ हो, ए आ जहाँ भी मिलेंगे वो आ बना देंगे, आ की मात्रा बना देंगे। समझ आ गया। अब बेटा हम आगे पढ़ेंगे ई के बारे में। ई छोटी बड़ी, इसको छोटी और बड़ी बोलते हैं ना, वैसे छोटी बड़ी कुछ नहीं होती, ई होती है। छोटी ई को बोलते हैं ई और उसको बोलते हैं ई, यानी कि ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे। ई मिलकर ई बनेगी, ई बनेगी बड़ी, ई बनकर ई बनेगा और ई बनकर ई बन जाएगा। यानी कि जिस प्रकार ए और आ मिलकर आ बनाते हैं, इसी प्रकार ई और ई मिलकर भी ई बनाएंगे, यानी कि बड़ी ई हम जिसको बोलते हैं बड़ी ई बन जाएगा। तो जैसे मुनि, तो यहाँ पूर्व पद में मुनि छोटी की मात्रा और ये भी छोटी की, मुनि और मुनि, मुनि प्लस इंद्र क्या बन जाएगा मुनिंद्र, यानी कि बड़ी की मात्रा बन जाएगी हमारी मुनिंद्र। ऐसे लिखेंगे, छोटी और छोटी मिलकर बन गया बड़ी ई, मुनिंद्र। अब हमारा कवि प्लस इच्छा, छोटी छोटी बड़ी बन जाएगी, यानी कि बड़ी की मात्रा लग जाएगी आपकी, जो वह पर छोटी की मात्रा उसको बड़ी की बना दो और यहाँ वाली को लोप कर दो, हटा दो इसको, कवि इच्छा। ऐसे अब हमारा छोटी बड़ी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बड़ी ई, यानी कि जो ये ई और ये ई है दोनों बनकर बड़ी ई बन जाएंगी। मुनीस, जो छोटी की मात्रा है वो हमारी बड़ी की बन जाएगी,
ये बन गया हमारा मुनि प्लस ईस, मुनीस। आगे गिरी प्लस ईस, यहाँ भी छोटी, ये छोटी और ये बड़ी, तो बड़ी ई बना दो, इस छोटी ई को हटाकर बड़ी ई बना दो और इसको ई को हटा दो। गिरीश, गी री से। अब हमारा मही प्लस इंदर, यहाँ बड़ी और छोटी, अब की बार बड़ी पहले आ गई, छोटी, तो यहाँ भी बड़ी की मात्रा बन जाएगी महेंद्र। ये बन जाएगा हमारा महेंद्र। मैं और पहले से बड़ी ही है, बड़ी की मात्रा, और ये छोटी का लोप कर दो, महेंद्र। ये बन जाएगा आपका महेंद्र। अब जैसे नदी प्लस इंद्र, ये भी बड़ी रहेगी, ये वाली ई हट जाएगी, नदींद्र, नदी दर। अब बेटा हमारा नदी प्लस ईस, यहाँ पर दोनों में बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की एक बड़ी की मात्रा बन जाएगी, ई और ई बन गया हमारा बड़ी ई। ये बन जाएगा आपका नदीस, नदी से, यानी कि एक ही का लोप करेंगे हम, और सब जगह चाहे बड़ी हो छोटी हो दोनों जब मिलेंगी बड़ी ई ही बनाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा। रजनी प्लस इंद्र, ये बन जाएगा आपका रजनींद्र। र जय, पहले वाले का जो का त्यों लिखो, और ये वाला ई लोप होके इसमें घुस गया, ये बन गया आपका रजनींद्र। अब है ऊ और ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ जहाँ भी मिलेंगे, छोटे ऊ को ऊ बोलते हैं, बड़े ऊ को ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे, इसीलिए इसको दीर्घ कहते हैं, दीर्घ यानी कि बड़ा। तो ये है आपका ऊ और ये बड़ा ऊ बन गया है, यानी कि जो आपकी छोटी ऊ की मात्रा है ना वो बड़े ऊ की बन जाएगी, और ये छोटा ऊ है उसको लुप्त कर दो, हटा दो, तो ये बन गया सु प्लस उक्ति, सुक्ति। और अब हमें बड़े ऊ की मात्रा बनानी है, सु और इस ऊ को हटाना है, ये बन गया हमारा सुक्ति। अब है मधु प्लस उत्सव, यहाँ भी मधु में छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा, ये ऊ हट जाएगा, मधुत्सव। अब वधु प्लस उत्सव, अब हमारा ऊ, बड़ा ऊ पहले है छोटा ऊ बाद में, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बड़ा ऊ, वधुत्सव। और बड़ा है ही पहले ही, वधु अब जैसे सिंधु प्लस उर्मी, ये बड़ा, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, तो ये वाला बड़ा ऊ हो जाएगा, और इस ऊ को हटा देना, फिर दोनों को जोड़ देना। सिंदूर जी, सी, तो ये था हमारा जैसे सिंधु प्लस उर्मी, तो सिंधु में छोटे ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ बन जाएगा और ये हट जाएगा, और इस उर्मी को जोड़ दो, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। ऐसे लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। ये था बेटा आपका स्वर संधि का ऊ और ऊ का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि ऊ और ऊ मिलकर आपके क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, ए आ मिलकर आ बनाते हैं। एक लास्ट में बेटा री और री मिलकर, तो री और री मिलकर बेटा आपकी क्या बनाते हैं, बड़ी री। बड़ी री कैसे बनती है, जैसे ये होता है ऋषि ऋषि, ऐसे लिखते हैं ना आप, ऋषि ऋषि ऐसे लिखते हैं। तो अब हम
री और री बनकर हमारा क्या बनेगा, बड़ी री। बड़ी री क्या होती है बेटा, बड़ी री जो री होती है, जैसे री में हम ये नीचे की तरफ घुमाते हैं, ये 2 बार ऐसे घूम जाएंगे, 2 बार, ये जैसे टै की तरह लिखा हुआ ना, तो एक बार और नीचे से घुमा देंगे, उसको कहते हैं बड़ी री। तो इसको बड़ी री कहते हैं। जैसे मातृ प्लस ऋण, तो ये बन जाएगा मातृण, ये बन जाएगा हमारा माँ, ऐसे लिख देंगे इसको, माँ, और ये री होती है, और इसको एक बार और ऐसे घुमा दो, ये आपकी बड़ी री हो जाती है। इसके 2-4 ही वर्ड होते, ज़्यादा नहीं होते। इसी प्रकार पितृ प्लस ऋण, यहाँ भी री और ये री मिलकर ये डबल री बना देगी। पी, जो री आपकी लगी हुई है ना उसी को डबल बना दो और दूसरे वाले को हटा दो, पितृ ऋण। तो ये थी बेटा आपकी स्वर संधि। ए आ मिलकर आ बनाएंगे, आगे पीछे ए और आ आगे पीछे कहीं भी हो तो आ बनाएगा। ई बड़ी ई बनाएंगे, ऊ बनाएंगे, और री बनाएंगे। अब कुछ अभ्यास कार्य ये आपको करके लाना है। जैसे संग्रह प्लस आलय, संग्रह है में ए है और वहाँ आ, ए और आ मिलकर आ बन जाएगा। संग्रहालय, महा प्लस आत्मा, दोनों में आ, पूर्व पद में भी आ है और उत्तर पद में भी आ है। महा प्लस आत्मा जोड़ के लिखना। यहाँ पर देखिए बेटा सत में ये हलंत लगा हुआ, तो इसके अंदर ए नहीं है, ए नहीं है ना, बिना हलंत का ए है, तो सत्तानंद, फिर ये आ की मात्रा बन जाएगी सतानंद। वेद प्लस अंत वेदांत, सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, परि प्लस इच्छा परीक्षा, योग प्लस इंद्र योगिंदर योगी गलत लिख दे, योगी प्लस इंद्र, यहाँ बड़ी यहाँ छोटी, बड़ी और छोटी बन जाएगी बड़ी, योगिंद्र। होत्र प्लस ऋकार, तो ये वाली जो री है, इस वाली री की मात्रा इस री में जोड़ दोगे, एक और ऐसे घुमा के लिख दोगे। देव प्लस आनंद देवानंद, रजनी प्लस ईश रजनीश, मुनि प्लस ईश मुनीश, और दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, यानी कि ए हट जाएगा, ए दैत्यारी बन जाएगा। ये ए और ये का जो ए है दोनों मिलकर बन जाएगा दैत्यारी। तो बेटा ये था आपका स्वर संधि का पहला भेद, जिसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्वर होते हैं ना हमारे, कुछ लघु स्वर होते हैं और कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे ए लघु होता है, आ दीर्घ होता है, ई लघु होता है, ई बड़ी दीर्घ होता है। तो जो दीर्घ स्वर कब बनता है, जब दीर्घ स्वर और लघु स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। चाहे दोनों दीर्घ मिलें, चाहे एक दीर्घ और एक लघु मिले, तो हर अवस्था में हमारा दीर्घ स्वर बनता है। तो रूल को पढ़कर आप ये अभ्यास कार्य करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को बेटा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।